है उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। सबसे पहले आपको बताएंगे खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। नजर सुर्खियों के बाद खबरों की तफसीलात की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर जो सुबह सुबह ही देखने को मिली, जहां पर कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। जी हां बिल्कुल नाजरीन, आज सुबह सुबह ये बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर गुज़श्ता कई रोज से मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन जारी था, लेकिन वहीं आज जो गोलियां चली हैं उसके बाद वहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया कठुआ के अंदर। ये कठुआ से बड़ी खबर आ रही है, जुठाना का इलाका है और जुठाना के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी ले रही थी और उसी दौरान वहां पे मिलिटेंटों की जानिब से फायर खोला गया। उसके बाद वहां पर एनकाउंटर जारी है। ताहम ये बताया जा रहा है कि जो जराए से इतलात मौसूल हो रही हैं, वहां पर 2 सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की खबर भी है, लेकिन साथ ही 2 मिलिटेंटों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान सुबह उस वक्त झड़प हुई जब तलाशी ऑपरेशन के दौरान जठाना के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से गोली चलाई गई। ताहम जराया का मानना है कि अभी तक उस झड़प में 2 मिलिटेंटों के साथ साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि गुज़श्ता 5 दिनों से लगातार कठुआ के हीरानगर, सानियाल और सांबा के मुतअद्दिद इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी रहा और आज 5वें दिन जब जठाना सफेद के जंगलात में गोली चली, उसके बाद ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। और आपको ये जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता 2-3 दिन पहले की बात है जब एक फायर खोला गया था मिलिटेंटों की जानिब से, जब एक बिहार की 7 साल बच्ची उसमें जख्मी हुई थी और उसके बाद उसकी हालत मुस्तहकम हुई थी, लेकिन उसके बाद आज एनकाउंटर जारी हुआ। इसी बीच हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे साथ उत्तरन शर्मा जुड़े हैं। उत्तरन, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, जहां पर 5वां दिन आज था। सिक्योरिटी को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है इस सिलसिले में कि आज हाथ लग ही गए वो, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि राजवा के अंतर्गत एक जुठाना इलाका पड़ता है और उसके आगे ही सफैन है, वहां पर घने जंगल है। तो सुबह सर्च ऑपरेशन संयुक्त रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा था और उसी वक्त जो है गोलियां चलने की आवाज आई, तो आतंकवादियों की तरफ से जो है वो गोलियां चलाना आतंकवादियों ने शुरू की। जवाबी कार्रवाई में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी गोलियां चलाई है और हम आपको बता दें कि पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है और यही एक रूट था, यहाँ से आतंकवादी जो है वो आराम से निकल भी सकते थे। परंतु जिस तरह हमने कल भी आपको बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमें पूरा विश्वास है और पूरे इलाके को, सिर्फ सानियाल गांव ही नहीं बल्कि आसपास जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं उन सभी क्षेत्रों को जो है चारों तरफ से घेर लिया है। तो जुठाना जिस तरह राजबाग के पास पड़ता है और हीरानगर के बिल्कुल नजदीक ही है, तो इसे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों तरफ से घेर लिया था। और आज सुबह जब सर्च ऑपरेशन चला तो आतंकवादियों द्वारा जो है वो गोलियां बरसाई गई। जवाबी कार्रवाई में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी जो है वो गोलियां चलाई गई और इस गोलीबारी में एक जवान जो है हमारा घायल हुआ है, जिसे जीएमसी कठुआ उपचार के लिए लाया गया है। उसके सिर से गोली जो है वो छूकर निकली है। हालांकि वो खुद चलकर, जज्बा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों के अंदर, वो खुद चलकर जो है आया जहां पर आप कह रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान भी जख्मी हुआ है, इतलात जराए ये भी हुए थे, 2 आपने पुष्टि कर दी कि एक ही जख्मी हुआ है जवान, लेकिन वहीं मिलिटेंटों के जख्मी होने की भी इतलात है। क्या कुछ अपडेट है? नहीं, मिलिटेंट्स के जख्मी होने की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। सिर्फ जवान जख्मी हुआ है हमारा, जो कि जीएमसी कठुआ लाया गया है और उसके विजुअल भी आप देख सकते हैं। अभी किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की, जख्मी होने की कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। तो इसके अलावा अगर बात करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था, तो क्या अभी तक ये एनकाउंटर जारी है? जी बिल्कुल, अभी भी गोलीबारी जो है वो लगातार चल रही है, बीच बीच में रुक रुक कर जो है वो गोलीबारी चल रही है। और ऊपर मैं आपको बता दूं कि सफैन में घने जंगल है और पहाड़ियां हैं और ये आतंकवादी जो है अनुमान लगाया जा रहा है इन्हीं पहाड़ियों के बीच में छुप कर जो है चोरी चोरी ये गोलीबारी कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरन शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जहां पर कठुआ और ये जो जुठाना के जंगलात है वहां पर आज सुबह सुबह ही ये झड़प शुरू हुई और अभी तक एनकाउंटर जारी है। ताहम जो जराए से इतलात मौसूल हुई थी उनके हवाले से आपको हमने बताया था, लेकिन अभी जो हमारे नुमाइंदे ने पुष्टि की है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक फौजी एहलकार अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि एनकाउंटर अभी भी जारी है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे जहां पर इंजीनियर रशीद को अदालत की जानिब से कल जहां राहत मिली थी, आज वहीं इंजीनियर रशीद आज लोकसभा में पहुंचे हैं। लोकसभा के जो है उन्होंने शिरकत की इजलास के अंदर। इजलास में उन्होंने कई सवालात भी पूछे। करना सड़क और बांडीपुरा गुरेज सड़क के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठे। हाईवे के दर्जा देने के बारे में नितिन गडकरी से सवाल पूछा और इस पर आज उन्हें जवाब भी मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से दिया गया था। हम आपको बताएंगे कि इंजीनियर रशीद को जहां कल अदालत की तरफ से राहत मिली थी, वहीं आज इंजीनियर रशीद ने लोकसभा का रुख किया, जिस दौरान उन्होंने अपने हल्के इंतखाब के तरक्याती कामों के हवाले से वज़रा से सवालात पूछे। ज़िमनी सवाल के जवाब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वजीर आजम की सरबराही वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के तरक्याती कामों पर काफी जोर दिया है, साथ ही उन पर वजीर आजम की खुसूसी नजर भी रखी हुई है और दूर दराज सड़क राब्तों को मजबूती के साथ फैलाया भी गया है। इस सिलसिले में ये सवालात इंजीनियर रशीद की तरफ से पूछे गए थे। क्या कुछ इंजीनियर रशीद ने सवालात पूछे, उस पर जो वज़रा की जानिब से खास करके जो नितिन गडकरी साहब की तरफ से जो सवालात का जवाब मिला है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। श्री अब्दुल रशीद शेख थैंक यू सर। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपुरा गुरेज रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है और इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड, कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्माननीय ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट के तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करते हैं, जहां पर रियासती काबीना का आज एक इजलास उमर अब्दुल्ला की सरबराही में श्रीनगर में मुनाकिद होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर काबीना का आज इजलास होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे ये श्रीनगर में मुनाकिद होने जा रहा है और साथ में उमर अब्दुल्ला इस इजलास की सरबराही करेंगे। ये बड़ी खबर, इस वक्त कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है और आज ये काबीना का इजलास श्रीनगर के अंदर मुनाकिद होने जा रहा है, जहां पर खुद
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे, साथ ही इस इजलास की सरबराही करेंगे और साथ में जो उनके काबीना वुज़रा हैं वो भी इस इजलास में मौजूद रहेंगे। और इतलात ये भी हैं कि कई बड़े फैसलों पर मोहर भी लगने के इम्कानात हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि जो रियासती काबीना का इजलास है ये आज दोपहर 3 बजे के करीब श्रीनगर में मुनाकिद होने जा रहा है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, इसी सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि जनूबी कश्मीर में पुलिस की जानिब से छापेमारी की गई है। इस सिलसिले में आपको बताएंगे कि जो कलअदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, और ये शुपियां के 6 मकामात हैं जहां पर तलाशी ली जा रही है। एक बड़ी खबर इस सिलसिले में जहां पर आज सुबह सुबह ही ये खबर देखने को मिली कि जो जनूबी कश्मीर का ज़िला शुपियां है उसके 6 मकामात पर आज पुलिस की जानिब से छापेमारी की गई है। और ये जितनी भी ममनुआ तंजीमें हैं या कलअदम तंजीमें हैं इनके लोगों पर ये छापेमारी की गई है। ख़ास करके जमात इस्लामी के रहनुमाओं के घर तलाशी ली गई है। और साथ में जहां पर आपको बताएंगे कि गुज़श्ता एक हफ्ते से लगातार कलअदम तंजीमों और APHC के साबिक रहनुमाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और उसी बीच आज ये एक बड़ी खबर और देखने को मिली जहां पर सुबह सुबह ही आज फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के अंदर 6 मकामात पर ये तलाशी कार्रवाई चलाई गई है। और साथ ही जितनी भी कलअदम तंजीमें हैं या ममनुआ तंजीमें उनसे वाबस्ता जितने भी लोग उनके घरों पर ये छापेमारी की गई है। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आरजी मुलाजमीन के हवाले से। आरजी मुलाजमीन के मसले पर ऐवान में बहस होगी। LG दफ्तर से प्राइवेट मेंबर बिल को मिली मंजूरी। बड़ी खबर इस वक्त वहीद पर्रा ने ऐवान में बिल की थी पेश, और ये बड़ी खबर इस वक्त देखने को मिल रही है आरजी मुलाजमीन के लिए बड़ी राहत, जहां पर बताया जा रहा है कि आरजी मुलाजमीन के मसले पर ऐवान में बहस होगी और ये LG दफ्तर से प्राइवेट मेंबर बिल को मंजूरी दी गई है। ये आरजी मुलाजमीन के लिए वहीद पर्रा की जानिब से पेश की गई थी करारदाद, और इस पर अब बड़ा फैसला सुनाया गया जिसमें आरजी मुलाजमीन को राहत दी गई है। LG दफ्तर से प्राइवेट मेंबर बिल को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर LG के दफ्तर से प्राइवेट बिल को मंजूरी दी गई है और आरजी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत होगी और इस पर अब असेंबली के अंदर बहस की जाएगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल जहां पर आपको बताएंगे ये जो बिल थी ये आरजी मुलाजमीन के मुस्तकिली के हवाले से, उनके मुतालबात और मांगों के हवाले से, जहां पर आपको बताएंगे लगातार जो आरजी मुलाजमीन हैं एहतजाज पर हैं। और साथ ही अगर देखें तो उन्होंने कामचोड़ हड़ताल भी की है, जिसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन्हें यह अपील की गई थी कि वो कामचोड़ हड़ताल के बदले मुज़ाकरात की तरफ आएँ ताकि उनका मसला हल किया जा सके। लेकिन वहीं वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जो ये करारदाद दे दी गई थी, अब बड़ी राहत इनको मिली है, जहां पर LG मनोज सिन्हा के दफ्तर की जानिब से इस प्राइवेट बिल को मंजूरी दी गई है। और अब कहीं न कहीं ये राहत का सामान पैदा करेगी जितने भी जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से एक और खबर आपको बताएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली ने बहस के लिए 7 करारदादें अगले सेशन के लिए मुंतखब की हैं। उनमें से जहां पर वहीदुर रहमान पर्रा की करारदादें हैं जो स्पीकर ने मंजूर कर ली हैं। जी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से 2 ऐसी करारदादें पेश की गई थी जिसमें से एक बड़ी करारदाद को मंजूरी दी गई है। जुलाई 13 को छुट्टी का ऐलान या उसका मुतालबा किया गया था और इस पर अब बहस होगी।
साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इस करारदाद पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्का है। ताहम 7 अप्रैल से जहां पर असेंबली का सेशन शुरू हो जाएगा, उस पर 7 को भी और साथ में 9 अप्रैल को भी इस करारदाद पर बहस मुतवक्का है। ताहम यह बताया जा रहा है कि जहां पर ये वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से करारदाद 2 पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने LNT JCBs के हवाले से कहा था कि इनका जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कई मकाम पर ये जो आप देख सकते हैं वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर को ये लिखा गया था करारदाद में। और अब यहां पर एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर 13 जुलाई की छुट्टी का मामला है उसको मंजूरी मिली है और अब इस पर असेंबली के अंदर बहस होना मुतवक्का है और साथ ही इसमें अब करारदाद पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्का है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे पुंछ जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब खानदानों के लिए कई मकान बनाए गए हैं। मुस्तहिकीन ने मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने मकानात की तामीर के लिए दी जाने वाली रुकुमात में इजाफा करने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जो रुकुमात उन्हें मकान के लिए दी जा रही हैं वो नाकाफी हैं, इसमें इजाफा करने की अशद जरूरत है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। शहीदा कौसर, कहाँ रहते हैं? हम इधर बॉर्डर एरिया में रहते हैं। बहुत बेनिफिट हमें मिला, मोदी साहब ने मदद की है हमारी कि हमने मकान बनाया। तो कब ये कंप्लीट कर? ये पिछले साल से कंप्लीट हुआ है। पेमेंट सारी आपको मिल गई? सारी पेमेंट मिल गई। तो कितना फायदा मिला है? बहुत फायदा हमें मिला है, मोदी साहब का धन्यवाद। बॉर्डर पे रहते हैं हम, लिगवार मध्याला में। सर हमको मकान मिला। हमारा मकान पहले कच्चा मकान था, तो यहाँ पे स्कीमें चल रही हैं। मोदी साहब ने मतलब एग्री की है, यहाँ पे मकान दिए गए हैं। हमें अब पक्का मकान मिला। पहले मतलब बहुत ऐसे रह रहे थे, हमें पक्का मकान मिल गया है। तो उन्होंने पैसा दे के हमें बहुत सहूलत की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने इतनी प्लास्टिक की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ सर। बहुत फायदा है सर। मकान ये गवर्नमेंट ने दिया, आई का मकान का दिया, 1,30,000 रुपया बोलते हैं कि हमने दिया है। कि ये मसला रह गया सर कि जैसा एक बरांडा एक कमरा मैंने बनाया, पीछे आपको जनाबा वो बताया मैंने कि कच्चा मकान है मेरा। अगर इसकी भी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब जो है, कसम से इस वक्त मैं बोल रहा हूँ कि हमने इलेक्शन में भी वोट मोदी साहब को दिए। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस गरीब आदमी को देखें सर, जिसका बच्चा छोटा है, 8 साल का बच्चा है, 60 साल 65 साल की एज है उसकी, वो मजदूरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसमें हार्ट की तकलीफ होती है, बीमार होता है बंदा, दवाई खाता है कि इसका करता है। ये 3-4 साल हो गए मैंने लंटर डाला है, तो ऐसे जैसा डाला था ऐसा पे है। तो मैं हाथ जोड़ के ये सवाल देता हूँ गवर्नमेंट को कि धन्यवाद करके, भगवान के लिए करके हमारी कुछ और मदद करें तो हम इसको कंप्लीट तो करें ना। वली मोहम्मद, मैं बॉर्डर में रहता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ। नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मकान दिया। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम गरीब लोग हैं, बॉर्डर एरिया के लोग रहते हैं यहाँ पर, हमें बड़ी तकलीफ का सामना। अभी भी ये मकान इस पैसे में रिपेयर नहीं हुआ है, लिहाजा हमारी मदद की जाए और हमें इसका। नाज़रीन बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। PHE आरजी मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म कर लिया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुई है। मरहलावार तरीके से आरजी मुलाजमीन के मसले हल होंगे। हुकूमत मुनसिफाना हल के लिए काम कर रही है, जावेद राना की तरफ से उन्हें ये बताया गया। और अब PHE के आरजी मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, आपको इस वक्त बता रहे एक बड़ी खबर, जहां पर PHE के आरजी मुलाजमीन की जानिब से अपना एहतजाज हटा लिया गया है। ताहम उन्हें जल शक्ति वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें मरहलावार उनके मुतालबात भी हल होंगे और साथ ही उनकी मुस्तकिली के हवाले से भी बात हुई। और कामयाब मुज़ाकरात के बाद अब ये बड़ी राहत और साथ ही जो PHE के आरजी मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से हड़ताल को उठा लिया गया है।
वहीं अगर हम बात करें तो जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में जहां पे पानी की किल्लत पाई जा रही थी, अब फिर से उन स्कीमों में पानी आएगा और लोगों को राहत मिलेगी। एक बड़ी राहत लोगों के लिए भी। वहीं पर एक बड़ा फैसला हुकूमत की जानिब से, जहां पर जल शक्ति के जो वजीर हैं जावेद अहमद राना, उनके साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद अब पीएचई के आरजी मुलाजमीन की जानिब से अपना एहतजाज उठा लिया गया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे जनूबी कस्बा त्राल में एक मरीज के अटेंडेंट ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में अपने बेटे के इलाज के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। अटेंडेंट का दावा है कि इब्तदाई इलाज के बावजूद उसके बेटे को सहूलत में मुनासिब देखभाल नहीं दी गई और मुबैना तौर पर हाजिरी देने वाले डॉक्टर ने उसे मजीद तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने बेटे को मुनासिब इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाने पर मजबूर हुए। उन पर इल्जामात के जवाब में त्राल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोहरा ने इन दावों की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने वाजे किया कि मरीज का इब्तदाई इलाज सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हुआ और फिर उसे खुसूसी देखभाल के लिए बोन एंड जॉइंट अस्पताल भेजा गया। बात सुनना कि 22 मार्च को हम बच्चे को लाए, दो साल का बच्चा है, तो उसका जनाब लिए उसकी बाजू 2 जगह से टूट चुकी थी। बदकिस्मती की वजह से हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में लाए थे, तो बदकिस्मती की वजह थी कि उसको जो है सरकारी में उसको प्लस्तर नहीं हो सका और उसको प्राइवेट लेना पड़ा। भीख मांग के गरीब आदमी को उसका प्लस्तर करवाना पड़ा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर में क्वालिटी उसको सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ना उधर वक्तन फ़वक्तन ना उधर प्लस्तर हो सकता है, ना उधर हड्डी का डॉक्टर है, ना उधर CTC है, ना उधर MRI है, ना उधर ब्लड बैंक है। कोई चीज़ नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो नहीं है। सिर्फ बोर्ड लगा रखा है लोगों को धोखा देने के लिए। देखो, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस टाइम हड्डी का डॉक्टर नहीं है और हम इसको प्लस्तर नहीं कर सकते क्योंकि हड्डी का डॉक्टर उधर है ही नहीं है। उधर 22 तारीख को हड्डी का डॉक्टर नहीं था, हालांकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में है। तो फिर हम प्राइवेट गए, तो प्राइवेट में हमने उसको भीख मांग के। सर 22 मार्च को हमारे पास एक बच्चा आता है 3 साल का, तो उसको 4 आर्म में फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर मुजफ्फर हमारे सर्जन है, उनको देखा, एक्सरे करवाया, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उसको रेफ़र किया बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोपेडिशन नहीं है। तो उस बच्चे को फिर रेफ़र किया प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर। सर उस बच्चे का बिल्कुल इलाज हुआ है, एक्सरे भी हुआ है, ट्रीटमेंट भी हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसके बाद उसको लगा कि नहीं फ्रैक्चर है इसको। उसके बाद नाज़रीन, उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। गुलिस्तान न्यूज़